आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल मार्च के महीने में आंधी और बारिशों की वजह से गंदम अपने पांव पे खड़ी ना रह सकी और गिर गई, जिसकी वजह से 20% तक प्रोडक्शन का लॉस रिपोर्ट हुआ। गंदम गिरने की सबसे बड़ी वजह खादों का गैर मतवाजन इस्तेमाल था। गंदम की अच्छी पैदावार के लिए 3 बुनियादी खादें जरूरी समझी जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की खादें शामिल हैं। फास्फोरस की खादें महंगी होने की वजह से किसान पहले और दूसरे पानी के साथ नाइट्रोजनी खादें यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और यूरिया खाद पौधे की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरिया खाद के ज्यादा इस्तेमाल से पौधे का कद ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे के गिरने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरे पानी के साथ कौन सी मुतवाजन खादें डाली जाएं ताकि गंदम गिरने से बच सके। ऐसे काश्तकार जो बुआई के वक्त कम से कम 1 बैग DAP और पहले पानी पर कम से कम 1 बैग यूरिया खाद डाल चुके हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो 12.5 किलो NPK 16-22-23 और बोरान 1 किलो फी एकड़ डाल दें। उनकी पैदावार 50 मन तक पहुंच जाएगी। ऐसे काश्तकार जिन्होंने बुआई के वक्त DAP खाद नहीं डाली और पहले पानी पर भी कोई खाद नहीं डाली, वो नाइट्रोफास का कम से कम 1 बैग, बोरान 1 किलो और जिंक 3 किलो फी एकड़ डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस वक्त गंदम इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और अक्सर इलाकों में दूसरे आबपाशी का वक्त शुरू हो चुका है। और दूसरे आबपाशी के वक्त कौन कौन सी अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा वाली खादें इस्तेमाल करनी है, ये जानने के लिए इस वक्त इकरा गफूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस इकरा, ये बताइएगा कि दूसरे पानी के साथ किसानों को कौन कौन सी अज्जाए कबीरा वाली खादें इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जो भी किसान हैं वो अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाएं ताकि उनको खुद अंदाज़ा हो सके कि उनकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, उसके हिसाब से वो खाद का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि बिजाई के वक्त जो है वो अपनी खाद का जो इस्तेमाल है वो उसी वक्त फास्फोरस और पोटाश और यूरिया की जो रिकमेंडेड डोजेज हैं उनको कर लें। हाँ, मगर अगर किसी वजह से कोई अवेलेबिलिटी का इशू था या कोई इस तरह का मसला था तो आप जो है वो फास्फोरस जो है उसको आप नाइट्रोफॉस की शक्ल में दूसरी आपाशी के वक्त ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपकी यूरिया की डोजेज आप अमूमन किसान स्प्लिट कर लेते हैं, कुछ बिजाई के वक्त डाल लेते हैं, कुछ दूसरे पानी पे। तो दूसरे पानी पे आप नाइट्रोफॉस की शक्ल में फास्फोरस और यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है दूसरी बिजाई के वक्त। अच्छा मिस, ये बताएं कि कुछ इलाकों में इस वक्त पहले पानी का वक्त है, गन्ने कटाई के बाद और मकई के बाद जिन लोगों ने गंदम काश की थी वो पहला पानी लगाएंगे, तो पहले पानी के साथ कौन कौन सी खादें रिकमेंड करती हैं आप? बुनियादी रिकमेंडेशन वही है कि आपने जो बिजाई के वक्त है वो इस्तेमाल कर लेनी अपनी खाद। जो रह गया डोजेज वो आपने दूसरे पानी तक भी हम तभी बात लेके जा रहे हैं ना कि अगर किसी वजह से अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो आप उसको खाद दे दें। सेम रिकमेंडेशन पहले पानी के साथ है कि जो आपकी कोई खाद रह गई है किसी वजह से उसको आपने पहले पानी के साथ दे देना है। हाँ, इसमें मगर कोशिश ये करनी है कि फास्फोरस जो कि किसान अमूमन DAP की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं उसको आपने DAP की शक्ल में नहीं देना, आपने उसको नाइट्रोफॉस की शक्ल में पौधे को देना है। क्योंकि जो DAP है ये जब आप इरीगेशन के साथ इसको देते हैं तो ये मूव नहीं करती पानी के साथ, ये वहीं की वहीं ज़मीन में आप जहाँ डालेंगे ये वहीं स्टक हो जाती है, ये पौधे को अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए आपने हमेशा जो है फास्फोरस जो है जब पहले या दूसरे पानी के साथ अगर आप दे रहे हैं बिजाई की बजाय तो आपने फिर इसको नाइट्रोफॉस की शक्ल में देना, फिर इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो पौधे को मुमकिन हो सकेगी। अब इसी तरह ये फरमा दें कि इस वक्त अज्जाए सगीरा कौन कौन से गंदम को चाहिए होते हैं, खास तौर पे दूसरे पानी के साथ? जिंक और बोरॉन जो है ये आपने अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी क्रॉप पे, मगर इसकी रेशो आपने ये रखनी कि बोरॉन जो है वो उसका पर्टिकुलरली साल में 1 दफ़ा आपकी यानी जिस फील्ड में आप लगा रहे हैं वीट, अगर उसमें पहले से बोरॉन पिछली फसल पे बोरॉन की एप्लीकेशन या जिंक की एप्लीकेशन हो चुकी है तो आपने इस वीट पे पर्टिकुलरली नहीं करनी। जी मिस इकरा गफूर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को दूसरे पानी के साथ रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोजेस देनी चाहिए।